नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कन्नौज जिले की कचहरी परिसर में बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के पर्व को मनाया गया। यहां बड़ी संख्या में मुकदमों का बोझ सह रहे लोगों ने सुलह समझौते के आधार पर अपने मुकदमे को खत्म कराया। मौसम खराब होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मसलों को खत्म कराने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कन्नौज जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज लवली जायसवाल ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप जलाकर किया। मीडिया से बात करते हुए जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के 10,000 मुकदमे, प्रशासनिक अधिकारियों के 42,000 मुकदमे, बैंक के 4,000 मुकदमे लगाए गए हैं। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे खत्म किए जाते हैं। जो मुकदमे लोक अदालत में खत्म होते हैं उनका रिवीजन व अपील का कोई प्रावधान नहीं है। मुकदमे को खत्म कराने का सबसे अच्छा माध्यम लोक अदालत है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कराना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत का पर्व बड़े धूमधाम से जनपद कन्नौज में मनाया जा रहा है और इस लोक अदालत में न्यायालय के करीब 10,000 मुकदमे, प्रशासनिक अधिकारियों के हैं 42,000 मुकदमे, बैंक के लगभग 4,000 मुकदमे लगाए गए हैं। आपने नीचे देखा होगा जहां बैंक के सारे अधिकारी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है, लोग अपने मामले सेटल करा रहे हैं। इस जनपद में न्यायिक कार्य भी बहुत अच्छे से संपादित हो रहा है। एक साल पहले जब हमने इस ज़िले में जिला जज का चार्ज लिया था, उस समय इस ज़िले की पेंडेंसी जो है 1,07,000 थी। हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने बहुत ही मेहनत किया। आज हमारी ज़िले की पेंडेंसी 61,000 आ गई है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि हर जिलों में पेंडेंसी बढ़ती है, लेकिन हमारे ज़िले में पेंडेंसी करीब 40% कम हुई है। ये एक रिकॉर्ड है और हमारे अधिकारियों की मेहनत है। यहाँ पे हर अधिकारी, हर कर्मचारी काम के प्रति आसक्त है। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ की न्याय बार भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ के अध्यक्ष, बार के अध्यक्ष, महासचिव काम में कभी भी कोई बाधा पैदा नहीं करते हैं, बल्कि काम करने में सारे लॉयर्स बहुत सहयोग देते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा इस समय कार्य चल रहा है। सर, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ये है कि मुकदमे को सुलह समझौते के आधार पर तय करना है। चूँकि लोक अदालत में जो सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे तय होते हैं, उसमें कोई अपील, रिवीजन का प्रोविज़न नहीं है, तो वो एक तरह से लोक अदालत में जो भी मामले निस्तारित होते हैं वो अंतिम हो जाते हैं। वरना जो हायरार्की ऑफ कोर्ट है, अगर कोई अदालत एक मुकदमा तय करती है तो उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में, सेशन से फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया लोगों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर लोक अदालत में कोई मामला तय होता है तो वो वहीं अंतिम हो जाता है। आज लोक अदालत में जो भी मामला तय होता है उसमें ना किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है। दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। दोनों के आपसी विवाद सामंजस्यता से समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आप मत डरिए, न्यायालय में न्याय होता है। आपका कोई भी एप्लीकेशन अगर कोर्ट में दिया जाता है, कोई 1.5 रुपये के कोर्ट फीस बस होती है। 1.5 रुपये के एप्लीकेशन पे कोई भी आप देते हैं तो अधिकारी उस पर कोई ना कोई आदेश ज़रूर पारित करता है, और जो भी आदेश पारित करता है वो न्यायिक आदेश होता है, जिसमें तर्कपूर्ण ढंग से उस पर आदेश होते हैं। और जो भी किसी की समस्या रहती है, न्यायालय उस समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करती है। सर, देखा जाए ये एक्चुअली हमारे यहाँ जो सिस्टम है, डीएलएसए भी बहुत इसमें एक्टिव है, जिसकी वजह से डीएलएसए से बहुत सारे हमारे पैनल्स, लायर्स हैं,
हमारे डिफेंस लायर्स हैं, एडीसीज हैं, सब लोग लगे हुए हैं। सब सारे विशेषकर हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो जजेस हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे खूब सेशन भी डिसाइड हो रहे हैं, खूब सजाएं हो रही हैं लोगों की। अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि मतलब यहाँ पे अन्य ज़िला की तुलना में यहाँ बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है। सर क्या स्थिति है मुकदमों की? मुकदमे इस समय जो पेंडेंसी थी हमारी उसके 40% कम हो गई है। 61,000 की पेंडेंसी है आज की तारीख में, लगभग 61,000 की है और डे टू डे डिसाइड हो रही है। पहले सर कितनी थी? पहले ये जिस आज से ठीक 1 साल पहले जब इस ज़िले के जिला जज के रूप में हमने चार्ज लिया था, उस समय 1,07,000 यहाँ की पेंडेंसी थी। आज वो पेंडेंसी घट के 61,000 पे आ गई है। सर ये एक अचीवमेंट है। ये ज़िले का एक मतलब न्यायपालिका के कन्नौज जजशिप का, कन्नौज के सभी मतलब सब न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का ही बेहतर योगदान है, जिसकी वजह से हम ये मतलब अचीवमेंट कर पाए हैं। आयोजन प्रति वर्ष 4 बार किया जाता है और इस लोक अदालत का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो सस्ता, त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना। कहते हैं कि जो फैसले घंटों में हो सकते थे वो फैसले मिनटों में और सेकंड्स में हो जाएंगे। जिन मामलों के लिए हम शायद अदालत की या न्यायालय की या न्यायिक प्रक्रिया का एक लंबी प्रक्रिया का पालन हमको करना पड़ सकता था, उस तकनीकी प्रक्रिया से बचते हुए, उस बड़ी एक प्रक्रिया से बचते हुए हम एक छोटे से मामले से और हम मैटर को अपने ख़त्म करा सकते हैं। सिर्फ लोक अदालत में एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको ये है कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की जीत होती है, ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है, क्योंकि लोक अदालत में वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने अपने मामले को सेटल करते हैं। इसका एक जो और अच्छा फ़ायदा निकल कर आता है कि जो भी हमारे सिविल मामलों में जो न्याय शुल्क दिया जाता है किसी भी दावे को दायर करने के लिए, लेकिन न्यायालय शुल्क होता है। जैसे हम किसी भी संस्था में जब जाते हैं, हम अस्पताल में भी जाते हैं, तो हमारे ऊपर हम 1 रुपये का या 2 रुपये का या 10 रुपये का किसी भी डॉक्टर की हम पहले एक फ़ीस देते हैं। यही हाल न्यायालय का है कि न्यायालय में मुकदमे दायर करने के लिए प्रत्येक प्रकृति के वादों का एक न्याय शुल्क बना हुआ है। तो वो न्याय शुल्क आपका, अगर आप लोक अदालत के माध्यम से किसी मामले का निस्तारण कराते हैं तो वो न्याय शुल्क आपको वापस होता है और ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है लोक अदालत का। और जो एक तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा है कि लोक अदालत में पारित निर्णय की डिक्री वैसे ही एग्जीक्यूटिबल होती है, वैसे ही उसको उसकी सैंक्टिटी होती है जैसे कि न्यायालय द्वारा जब कोई मामला पूरे ट्रायल के साथ निस्तारित किया जाता है तब होती है। लोक अदालत में पारित निर्णयों की कोई अपील, कोई रिविजन नहीं होता है, यानी कि ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसको कभी भी आगे ऐसा नहीं होता कि अगर लोअर कोर्ट ने लोक अदालत में कोई मामला सेटल किया है तो उस मामले की अपील सेशन कोर्ट में चली जाए, या सेशन कोर्ट ने कोई मामला लोक अदालत में तय किया है तो उसकी अपील कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट चली जाए, या अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई मामला लोक अदालत में सेटल किया है तो उसका मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला जाए। इट मीन्स कि हमारे जितने भी हमारे जो स्टेजेस हैं, हमारी लोअर, हमारी विचारण न्यायालय है, हमारी सेशन न्यायालय, हमारी उच्च न्यायालय, हमारी उच्चतम न्यायालय, जहाँ कहीं भी मामले को हम अगर राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालत के माध्यम से जब हम तय कराते हैं तो हमारा फैसला देन एंड देयर है। मतलब कि इसको ये कहा जाए कि हमने अपना सस्ता, त्वरित, सुलभ न्याय तुरंत पा लिया, जो हमें एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता उससे हम बच गए। तो लोक अदालत का जनता तक किस तरह से प्रचार प्रसार पहुँचता है? जी, इसके लिए हमने हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज की तरफ से प्रचार वाहन, हमने हमारी जो 3 तहसीलें हैं, सदर, तिरवा, छिबरामऊ, सब जगह हमने लोक अदालत के बैनर्स, पैम्पलेट्स के साथ प्रचार वाहन चलवाए। उसमें माइक से हमारा एक पेलवी रहा जिसने कि लोगों को बताया कि आज 9 सितंबर 2023 को हमारे जनपद न्यायालय में, प्रशासनिक न्यायालयों में, तहसीलों में, सब जगह पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तहसील से संबंधित मामलों के लिए पक्षकार वहाँ उपस्थित होकर अपने मामले निस्तारित करा सकते हैं, और बैंक से रिलेटेड या न्यायालयों से रिलेटेड अगर कोई मामला किसी का है तो उसके निस्तारण के लिए वो न्यायालय में आकर के उसका
निस्तारण करा सकते हैं। और आप ये देखिए कि इतना अच्छा फ़ायदा हमें इस प्रचार प्रसार का मिला कि आज की जो ख़राब वेदर हुआ, ख़राब मौसम था, उसका प्रभाव मैंने देखा बहुत नहीं पड़ा हमारे ऊपर, क्योंकि लोगों में इतना ज़्यादा लोग अवेयर हो गए थे लोक अदालत को लेकर के कि लोगों की भीड़ आपने देखी। और ये एक उपलब्धि है हमारी कि हमने जितना प्रचार प्रसार किया है, पैम्पलेट्स के माध्यम से किया है, हमने लोगों को बुकलेट्स दिए हैं, हमने जगह जगह बैनर पोस्टर नगर पालिका ने समस्त थानों पर, तो सारे प्रशासन का, पुलिस विभाग का और सबका हमारे साथ एक सहयोग रहा और हम एक अच्छा डिस्पोजल करेंगे और मुझे लगता है ये लोक अदालत हमारी सफल होगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।